बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 20। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ रिवाइज्ड कैश बुक एंड अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ पंजाब स्टोर्स एज ऑन 28 फरवरी 2017। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। पंजाब स्टोर्स revised cash book as on 28th February 2017। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, इधर लिख दे बैंक कॉलम ओनली। जी, क्रेडिट बैलेंस एज पर द कैश बुक ऑन 28 फरवरी वाज ₹60,000। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, बताया हुआ है सवाल में, तो यानी इसका मतलब ये इधर आएगा। ओवरड्रान डेबिट बैलेंस होता तो हम इधर लिखते, अब ये क्रेडिट बैलेंस है, इधर लिखें बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन 60,000। आगे है जी, अ रॉन्ग डेबिट ऑफ ₹2,000 हैज़ बिन गिवन बाय द बैंक इन द पासबुक। पासबुक में बैंक ने गलती से डेबिट कर दी है 2000। अब आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रिवाइज कैश बुक में हम दो काम करते हैं। एक होता है कि जो एंट्रीज दूसरी पार्टी बैंक ने जो कर ली हैं कैश बुक में नहीं हुई, उनको इधर लिख लें। जो एंट्रीज दूसरी पार्टी की बुक में हो गई हैं, हमारे पास नहीं हुई, वो करनी है। और दूसरा ये था कि बैंक ने जो एंट्रीज गलत की हैं वो इधर नहीं लिखनी, सिर्फ जो करेक्ट एंट्रीज होंगी वही इसमें आएंगी, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा था कि जो हम गलतियां करते हैं वो इसमें ठीक करते हैं। बस ये दो काम करने हैं। कोई भी चीज़ जो दूसरी पार्टी ने गलत की हो, गलती से की हो, गलत की हो, वो इसमें नहीं आएगी। तो हम ये जो रॉन्ग डेबिट है 2000 का, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, रिवाइज कैश बुक में नहीं लिखेंगे, इसको हम ले जाएंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। थर्ड पॉइंट, बैंक चार्जेस मेड बाय बैंक ₹480 वर रिकॉर्डेड ओनली इन द पासबुक। पासबुक में 480 लिखा हुआ है बैंक चार्जेस के मद में, ठीक है। अब हुआ क्या है कि हम चल रहे हैं ओडी में, ओवरड्रान बैलेंस है हमारा, कैश बुक का क्रेडिट और पासबुक का डेबिट। तो इसमें क्या हुआ कि जब बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए तो ओडी में जमा कर दिए अपने पास। अब हम भी क्या करेंगे, अपने ओडी में वो जमा कर लेंगे। यानी बैंक ने डेबिट किया, जब भी बैंक चार्जेस काटता है तो हमारे अकाउंट को डेबिट कर देता है, हम उसके अपोजिट इधर क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो इधर लिखें बैंक चार्जेस 480। आगे डी, आउट ऑफ द चेक्स ₹10,000 पेड इनटू बैंक, चेक्स फॉर ₹75,000 वर क्लियर्ड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। 1 लाख रुपए के चेक हमने बैंक में जमा करवाए और उसमें से 75,000 के क्लियर हो गए हैं, बाकी इसका मतलब नहीं हुए 25,000 के अनक्रेडिटेड चेक्स। अब वो इधर नहीं आएंगे, क्यों कि कैश बुक में हम उनको ऑलरेडी लिख चुके हैं। हम उनको लिखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन में सिर्फ बैलेंस बराबर करने के लिए, कैश बुक में एंट्री नहीं होगी। आगे 2 चेक्स फॉर ₹, वर इशूड बट आउट ऑफ देम ओनली 1 चेक। ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। 2 चेक थे, हमने 30,000 और 60,000 के इशू किए,
30,000 का चेक तो फरवरी में आ गया पेमेंट के लिए, लेकिन 60 का जो है बैंक के पास प्रेजेंट नहीं हुआ। ये भी इधर हो चुका है कैश बुक में, बैंक के पास नहीं हुआ, तो इसको हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में लिखेंगे, इधर नहीं आएगा। आगे है एफ पॉइंट, डिविडेंड ऑन शेयर्स 18,000 वाज कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द बैंक। बैंक के पास डिविडेंड आया जो बैंक ने हमारे खाते में जमा कर दिया। द ट्रेडर हैज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, हमें इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, यानी इसका मतलब कैश बुक में ये एंट्री नहीं हुई। उधर बैंक जब भी कोई कलेक्शन करता है तो क्या करता है, हमारे खाते को क्रेडिट करता है और कैश बुक में वो फिर अपोजिट डेबिट होगा। ठीक है, हम इधर लिखेंगे डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। ये आपका है जी 18,000। और जी पॉइंट, द पासबुक कंटेन्स एन एंट्री फॉर ₹20,000 बीइंग अ डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय अ कस्टमर इनटू द बैंक। एक कस्टमर ने हमारे खाते में डायरेक्टली पैसे जमा करा दिए, हमें इसका कोई इल्म नहीं है, बैंक में क्रेडिट हो गए, हमारे पास कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है। तो उधर क्या होगा, यानी ये सेम चीज़ है, जैसे डिविडेंड हमारे अकाउंट में जमा हो गया, हमें इल्म नहीं था, इसमें भी ये क्या है कि कस्टमर ने हमारे खाते में पैसे जमा करा दिए, लेकिन हमें इसकी इतला नहीं हुई। इतला कब मिली, जब स्टेटमेंट देखी। तो ये भी हम बैंक में क्रेडिट हुआ है, इधर हम डेबिट कर लेंगे, तो लिखेंगे डायरेक्ट डिपॉजिट इन अकाउंट, ये है 20,000। और ये एंट्री कंप्लीट हो गई जो इसमें आनी थी रिवाइज कैश बुक में। अब इसका बैलेंस कर लें, यह है आपका 60,480 और ये 38 है, तो ये बैलेंस पहले इधर लिखें बड़ी साइड का टोटल, और ये माइनस कर दें 60,480 माइनस 38,000, ये आ जाएगा 22,480 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, या बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस, अब ये कौन सा बैलेंस है, ओवरड्रान है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है, तो ये ओवरड्रान क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, ये 22,480। अब हम बनाएंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसको रब कर दें, जी इधर लिखिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। एज ऑन 28 February 2017 रुपीज़ बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक, और ये क्रेडिट बैलेंस था। जी अब आपने देखना है कि कौन सी चीज़ें रह गई हैं, वो इसमें लिख दें। एक तो जो बैंक ने गलती से डेबिट दिया, ठीक है, इसको हमने कैश बुक में नहीं लिखा, अगर ये करेक्ट होता फिर उधर ही जाता, लेकिन ये लफ्ज़ जो रॉन्ग लिखा है इस वजह से ये बैंक रिकन्सिलिएशन में आएगा। अब हुआ क्या है कि बैंक ने, अब हमने सिर्फ बैलेंस बराबर करके दिखाना है, इस वजह से इसकी एंट्री करेंगे, वरना गलती तो ठीक की जाती है। तो रिकन्सिलिएशन है ही वो स्टेटमेंट जिसमें हमने अपने बैलेंस को दूसरे बैलेंस के बराबर करके दिखाना है कि इन वजह से, यानी एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंसेस। तो बैंक ने जब 2,000 डेबिट किया तो ओडी बैलेंस था, ओडी बढ़ गया, उधर बढ़ गया यानी बैंक स्टेटमेंट में। तो कैश बुक में भी हम क्या करेंगे, ओडी बढ़ा लेंगे, ठीक है। बैंक ने क्या किया, डेबिट किया, हम इधर क्रेडिट कर लेंगे, ये भी हमारा क्रेडिट बैलेंस है, तो इसमें ऐड हो जाएगा ऐड wrongly debited by बैंक। अच्छा, वो जो हमारे पॉइंट, हमारा बैलेंस है क्रेडिट, इसमें ये सिचुएशन होती है
प्लस माइनस। अब ये कौन सा पॉइंट है? थर्ड पॉइंट है डिडक्शंस, यानी जिसमें बैंक कोई हमारे खाते से पैसे काटता है। तो ये क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। ऐड की वजह बता दी है कि ओडी बैलेंस था तो बैंक में ओडी बढ़ गया। जब बैंक ने अपने चार्जेस लगाए तो हम भी अपने पास ये जो है चार्जेस लगा लेंगे। ये है जी 2000 ऐड कर दें। ओके, इसके बाद डी एंट्री थी जो हमने छोड़ दी थी। इसमें क्या था? आउट ऑफ द चेक्स फॉर ₹1 लाख पेड इनटू बैंक, 1 लाख के चेक हमने जमा किए बैंक में। चेक फॉर ₹75,000 वर क्लियर्ड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। इसका मतलब है कि 1 लाख में से 75,000 के 75,000 के तो क्लियर हो गए, तो कितने नहीं हुए? वो हैं 25,000। अब हम देखेंगे कि ये कौन सा पॉइंट है? ये पहला पॉइंट है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। तो इसको हमने क्या करना है? प्लस करना है। तो हम इसको प्लस कर देंगे। कितने हैं? 25,000 ऐड अनक्रेडिटेड चेक्स। अब हम आते हैं कि हमने इसको क्यों ऐड किया। वजह ये हुई कि हमारा बैलेंस चल रहा था ओडी बैलेंस। जब हमने अपने खाते में पैसे जमा कराए, चेक जमा कराए, तो हमने इस ओडी को कम कर लिया। क्यों? जाहिर है ये जब हम चेक जमा कराएंगे इसके पैसे आएंगे तो बैंक ओडी में से वो पैसे काट लेगा, तो ये माइनस होगा। अब बैंक के पास तो ये चेक गए ही नहीं, अनक्रेडिटेड। तो फिर क्या हुआ? हम अब वहाँ तो माइनस नहीं कर सकते ओडी में से, बैंक की बुक को तो हम नहीं छेड़ सकते। तो हमने जो माइनस किए हुए हैं उनको ऐड कर लेते हैं। सिर्फ मकसद क्या है कि हमारा बैलेंस और बैलेंस बराबर हो जाए, सेम नज़र आए। तो हम पहले इन चेक्स को माइनस कर चुके थे, तो बराबर करने के लिए हम इनको ऐड कर रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न। जी अब आगे है चेक्स। 2 चेक्स फॉर ₹30,000 and ₹60,000 वर इशूड, but out of them only 1 check for ₹30,000 was presented for payment up to 28 February 2017। हमने 2 चेक इशू किए थे। ये हमारा सेकंड पॉइंट है, यह माइनस होगा, माइनस लिखा हुआ है। 2 चेक्स थे हमारे, एक 30 और एक 60 का। 30 का तो प्रेजेंट हो गया फरवरी में, तो ये तो मामला ओके। जो दूसरा जो चेक है 60,000 का, इसमें क्या हुआ? ये पेश नहीं हुआ, अनप्रेजेंटेड। तो अनप्रेजेंटेड जो है क्रेडिट बैलेंस हो तो माइनस होता है, तो हम पहले माइनस कर लेते हैं इसको, लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स। ये है 60,000, ठीक है। अब पहले वजह समझ लें कि हम इसको क्यों माइनस कर रहे हैं। हुआ ये था कि हम ओडी में चल रहे हैं, ओडी में कर्ज है हमारे ऊपर। जब हम और चेक लिखेंगे, यानी और चेक लिखने का मतलब है कि बैंक से और कर्जा लेना, पैसे तो हमारे खाते में है ही नहीं, तो हमारा कर्जा बढ़ गया। जब हमने ये चेक इशू किए कर्जा बढ़ गया। अब बैंक के पास जब चेक नहीं गए तो बैंक के पास तो ये नहीं बढ़ा, तो हम क्या करेंगे? अपने बैलेंस में से इतने चेक जो हैं ये माइनस कर लेंगे ताकि बैलेंस बराबर हो जाए। तो ये इसकी वजह है कि क्रेडिट बैलेंस में हम अनप्रेजेंटेड चेक्स को माइनस करते हैं। अब देखें, ये जो है हमारा बैलेंस क्रेडिट चला आ रहा है, यानी ये इसमें जमा हुआ क्रेडिट था, यानी प्लस इसलिए होता है कि दोनों चीज़ें सेम हो। ये क्रेडिट और ये दोनों क्रेडिट थे, क्रेडिट बैलेंस आ गया। अब ये भी जमा हुआ है तो ये भी क्रेडिट था, ये बैलेंस भी आपका क्रेडिट है। अब जो चीज़ माइनस होती है वो डेबिट होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जब ये माइनस करेंगे, इसमें से क्रेडिट जो है वो कम है और जो डेबिट है वो ज़्यादा है, तो जब जो जवाब निकलेगा आपका वो डेबिट होगा आंसर। इसको माइनस करें, तो ये उलट हो गया आंसर, यानी ये डेबिट चीज़ ज़्यादा थी, बैलेंस हमारा क्रेडिट था पहले, तो इसमें से जब हमने ये माइनस किए अनप्रेजेंटेड चेक्स तो हमारा बैलेंस डेबिट हो गया, यानी फेवरेबल में चेंज हो गया। 10,500 हुए।
अब हम इधर लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। अब कैश बुक का ये डेबिट था, तो ये पासबुक का बैलेंस जो होगा वो हमारे पास फेवरेबल हो गया, तो बैंक के पास भी ये फेवरेबल हो जाएगा, तो ये क्रेडिट बैलेंस में चेंज हो जाएगा। यानी ये क्रेडिट बैलेंस था हमारा शुरू में, लेकिन यहाँ जाकर चेंज हो गया, ये डेबिट बैलेंस में चला गया। अब लेटेस्ट पोजीशन ये है कि हमारे कैश बुक के मुताबिक 10,520 रुपये बैलेंस है बैंक में, और कैश बुक में भी यही बैलेंस होगा, और ये डेबिट हमारा डेबिट और बैंक का फिर वो क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, ये चीज़ जो है ना एंड में जाकर, एक सवाल पहले भी हम कर चुके हैं कि दरमियान में जाकर जो है बैलेंस चेंज हो जाता है, तो यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी एंड में जाकर जो आपका बैलेंस चेंज हो गया, तो आपने यहाँ पे डेबिट नहीं लिखना, इसको देख के नहीं लिखना कि ये यहाँ क्रेडिट है तो कैश बुक का डेबिट होगा। आपने ये जो नई पोजीशन बनी है इसके मुताबिक लिखेंगे कि ये यहाँ पे डेबिट बैलेंस निकल आया, तो ये पासबुक पर ये क्रेडिट बैलेंस होगा। उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।